बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सभी आ चुके हैं, लेकिन अब यह बैकफायर भी करने लगा है। नीतीश कुमार को तो प्रशांत किशोर ईमानदार बता रहे हैं, लेकिन उनके नेतृत्व वाली पूरी एनडीए सरकार को भ्रष्टाचार में डूबी हुई बता रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रशांत किशोर किन किन नेताओं पर फायर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि बिहार में बदलाव की बयार बहे। जनसुराज मुहिम का पहला मकसद तो यही है, मंजिल अलग हो सकती है। 2022 में शुरू हुई मुहिम अब राजनीतिक दल में जनसुराज पार्टी में तब्दील हो चुकी है। शुरुआती दौर से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के निशाने पर सबसे आगे रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा शुरू करने के वक्त प्रशांत किशोर ने कहा था, जो लोग उलट पुलट करके पिछली 35 साल से सत्ता पर काबिज रहे, उनसे मुक्ति दिलाना है। बिहार की जनता जिसे भी चुने, लेकिन बदलाव जरूरी है। जेपी ने बदलाव के लिए क्रांति की शुरुआत की थी। देश में बदलाव हुआ, लेकिन बिहार वही रह गया। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये नारा भी प्रशांत किशोर का ही दिया हुआ है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को आराम करना चाहिए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लगे हाथ वो ये भी बताना नहीं भूलते कि नीतीश कुमार ईमानदार नेता हैं, लेकिन उनके ज्यादातर मंत्री भ्रष्ट हैं। यह आरोप भी जोर शोर से लगा रहे हैं। अब तो प्रशांत किशोर ऐसे दावे भी करने लगे हैं, अक्सर चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली बीजेपी और एनडीए के कुछ नेता काफी भ्रष्ट हैं। कहते हैं, हमने एनडीए के कुछ नेताओं पर शोध किया और पाया कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार का स्तर लालू प्रसाद के शासनकाल से कई गुना ज्यादा है। जिस तरह के आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, बैकफायर होना भी तो स्वाभाविक है ना। आपके बचाव के लिए भी उनके पास तर्क हैं, मगर उनके फंडिंग का स्रोत पूरी तरह स्पष्ट है। बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। बिहार और दिल्ली में उनकी अपनी सरकार है। मैं कहीं छिपा नहीं हूं। वो मेरे पीछे प्रवर्तन निदेशालय या सीबीआई भी लगा सकते हैं। अगर मैंने कुछ भी गलत किया है तो वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो किस तरीके से प्रशांत किशोर के निशाने पर रहे। बिहार में जनसुराज अभियान में तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर लगातार 9वीं फेल कहते रहे। तेजस्वी यादव की सेहत पर कोई खास फर्क पड़े ना पड़े, प्रशांत किशोर लोगों को ये समझाने में तो सफल रहे कि शिक्षा की कितनी अहमियत है और लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने ऐसे आरोपों से यह कहते हुए बचाव किया कि चूंकि वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, इसलिए पढ़ाई पर जोर नहीं रहा, और वो इसके लिए सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की अलग दलील है। तेजस्वी यादव को जब 9वीं फेल बताता हूं तो मकसद होता है कि मैं ये बताऊं कि उनमें सीखने की इच्छा नहीं है। जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, वो 9वीं पास नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव ऐसी बातों की परवाह किए बगैर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बस एक ही मुश्किल है, आरजेडी की गठबंधन साथी कांग्रेस की तरफ से अब तक उनके विपक्ष के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर मंजूरी नहीं मिल सकी है। इसी के साथ अब बताते हैं कि नीतीश कुमार पर किस तरीके से प्रशांत किशोर फायर कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री होने के कारण नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव के बराबर ही प्रशांत किशोर के निशाने पर हैं। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने में मददगार रहे प्रशांत किशोर जदयू के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जदयू से निकाल दिए जाने के बाद से वो नीतीश कुमार से खासा खफा रहते हैं। हाल फिलहाल प्रशांत किशोर बिहार सरकार के कई मंत्री प्रशांत किशोर के निशाने पर आ चुके हैं। एनडीए नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में उन्होंने लिप्त बताया है। इसी के साथ एक हाल के इंटरव्यू में प्रशांत किशोर कहते हैं, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं करता, लेकिन बिहार के अपने दौर में मुझे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिली। यह आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार है, लेकिन मैं साफ कर दूं कि नीतीश कुमार ईमानदार हैं। उनके आसपास के कुछ लोगों ने ही एक तरह की अराजकता फैला रखी है, जबकि नीतीश की सेहत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार की पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तुलना करते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं, ये वैसा ही है जैसे मनमोहन सिंह एक ईमानदार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे। इसी के साथ प्रशांत किशोर राहुल गांधी पर भी बहुत फायर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रशांत किशोर के निशाने पर रहे हैं। बीजेपी की तरह वो भी राहुल गांधी पर चुनावी मौसम में तफरीह पर बिहार जाने की बात करते रहे हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस को वो लालू यादव की आरजेडी का पिछलगा बता चुके हैं, जिसे वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस नेता ने अपने प्रदर्शन में झुठला दिया। लिहाजा प्रशांत किशोर के पास नया सवाल होता है, राहुल गांधी कुछ जिलों में घूम घूम कर और वोट चोरी की बात करके क्या हासिल करना चाहते हैं। उनको संसद का घेराव करना चाहिए और दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने धरना देना चाहिए। प्रशांत किशोर के तानों की वजह से ही सही, लेकिन राहुल गांधी ने लगता है बिहार में पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे परिवार और पार्टी के साथ राहुल गांधी पटना में जा डटे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक हो रही है।
कहा तो ये जा रहा है कि वो तेलंगाना की तरह बिहार में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल है कि बिहार और तेलंगाना की राजनीति में क्या कोई तुलना है भी। इसी के साथ राहुल गांधी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी प्रशांत किशोर को जबरदस्त शिकायत है। सवाल वही है, बिहार से मतलब ही क्या है? बिहार से मतलब ही क्या है? बिहार के लिए किया ही क्या है? तंज भरे लहजे में कहते हैं, गुजरात को गिफ्ट सिटी, एक सोलर पार्क और एक बुलेट ट्रेन मिली। दूसरी ओर बिहार को श्रमिक ट्रेनें मिली। जब प्रधानमंत्री बिहार और गुजरात दोनों को प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये स्पष्ट असमानता क्यों है? प्रशांत किशोर ये भी सवाल उठा चुके हैं कि बिहार को ट्रेनें इसलिए दी जाती हैं ताकि वे उसमें बैठकर गुजरात पहुंचे और वहां मजदूरी करें। प्रशांत किशोर का चुनावी वादा है कि अगर बिहार में जनसुराज पार्टी की सरकार बनी तो छठ पर घर आए युवकों को काम के लिए लौटकर बाहर काम पर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में वोट चोरी और घुसपैठिए दोनों ही चुनावी मुद्दा नहीं है। वे बताना चाहते हैं कि यह कांग्रेस और बीजेपी का एजेंडा है। कहने को तो नीतीश कुमार कह चुके हैं कि अमित शाह के कहने पर ही वो प्रशांत किशोर को जदयू में लिए थे, लेकिन अमित शाह से उनकी दावत जो है वो पुरानी लगती है। बिहार में घुसपैठियों की तादाद बढ़ने की बजाय बीजेपी के दावे पर प्रशांत किशोर के निशाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहज तौर पर आ जाते हैं। ऐसा है तो इसके लिए दोषी खुद मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, मोदी जी की केंद्र में 2014 से सरकार है, बॉर्डर का नियंत्रण उनके पास है, तो फिर उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया? बिहार सरकार के जो मंत्री प्रशांत किशोर के निशाने पर हैं, उनमें अशोक चौधरी भी हैं। अशोक चौधरी बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी बताए जाते हैं। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 2 साल के भीतर भ्रष्टाचार करके 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर के आरोपों के दायरे में अशोक चौधरी की सांसद बेटी शांभवी चौधरी भी हैं। अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी ने आरोपों का खंडन तो किया जोरदार ढंग से, लेकिन वो बुरी तरह घिरा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने भी प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा है। अशोक चौधरी की ही तरह दिलीप जायसवाल ने भी प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा है। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल के मामले में बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे को भी लपेटा। कहते हैं, मैंने बीजेपी नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से यह भी पूछा कि दिलीप जायसवाल ने किशनगंज मेडिकल कॉलेज को डीम्ड विद्यालय का दर्जा कैसे दिलाया। अब प्रशांत किशोर के निशाने पर मंगल पांडे भी हैं, बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर ने दावा किया कि मंगल पांडे की पत्नी ने पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में 2019 और 2020 में 2.12 करोड़ रुपए जमा किए। प्रशांत किशोर अब पूछ रहे हैं कि मंगल पांडे की पत्नी के अकाउंट में यह पैसा कहां से आया और पैसों को घोषित क्यों नहीं किया गया। वैसे तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक दूसरे की सार्वजनिक तौर पर काफी तारीफ करते हैं, लेकिन क्या अशोक चौधरी उनको भी लपेटे में ले चुके हैं? प्रशांत किशोर का कहना है कि चिराग पासवान युवा हैं, जाति की बातें नहीं करते, इसलिए बिहार को चिराग पासवान जैसे नेता की जरूरत है। लेकिन अशोक चौधरी को घेरने के चक्कर में प्रशांत किशोर उनको भी नहीं छोड़ते। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर पैसे देकर बेटी शांभवी चौधरी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से टिकट दिलाने का आरोप लगाया है। फिर तो प्रशांत किशोर के आरोपों के दायरे में चिराग पासवान भी आ ही जाते हैं। तो ऐसे में एक एक करके प्रशांत किशोर ने बिहार के 10 बड़े नेताओं पर और इसी के साथ देश के राष्ट्रीय स्तर पर भी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।